आज हम करेंगे अपने रूम का मेकओवर। टूटी फूटी दीवारों के साथ किस तरीके से अपने रूम को दूंगी मैं नया लुक। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो मैंने कारपेट की चादर को हटा दिया है। साथ साथ जो है ना वो मैंने मशीन भी लगाई हुई है, ताकि जो है ना ये सारी चीज़ें मैं फ़ौरन से धो के रख दूँ, क्योंकि बारिश का बताया हुआ है और कब बारिश हो जाए कुछ नहीं पता। तो मैं जो है ना मैंने मशीन भी लगा ली है और साथ साथ जो है ना रूम भी मैं साफ़ करूँगी। और ये मशीन मैंने सुबह में ही लगा ली थी, और जैसे हस्बैंड जॉब पे गए थे उसके बाद मशीन लगा ली थी। आधे से ज़्यादा कपड़े जो है ना वो वॉश कर लिए हैं, और जो है ना वो मैंने आधे से ज़्यादा कपड़े जो है ना वो ड्राई भी हो चुके हैं। बस कारपेट की चादर रह गई थी, कुशन वगैरह रह गए थे, क्योंकि अबिया सो रही थी। और तो फिर इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। अब जो है ना अबिया उठ गई है, तो फिर मैंने जो है ना बस ये चादर वगैरह उठाई है, और कुशन वगैरह जो है ना वो मैंने कवर उतार दिए हैं, और इनको मैं साथ साथ वॉश कर लूँगी। अच्छा, अभी मैंने कमरे को जो है ना हाथ भी नहीं लगाया, यानी कुछ भी नहीं किया। मैं कमरा ऐसे ही छोड़कर आ गई हूँ। सबसे पहले जो है ना मैं पानी का काम क्लियर करूँगी, क्योंकि आपको पता है कराची में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और आपके सामने ये आधे से ज़्यादा कपड़े जो है ना मेरे धुल चुके हैं, और यानी ये थोड़े कपड़े हैं, बाकी कपड़े जो है ना मैंने अपनी खाला की छत पे डलवाए हैं। तो यहाँ पे साथ साथ जो है ना मैं सैन का फ़र्श भी वॉश कर लूँगी। कपड़े मेरे सारे धुल गए थे, और जो ड्राई हो गए थे वो मैं उतार के लेकर आ गई थी, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो इतना टाइम नहीं लगा, जो दुपट्टे वगैरह थे वो ड्राई हो गए थे और मैं लेकर आ गई थी। साथ साथ जो है ना मैंने यहाँ पे सैन का फ़र्श इसलिए वॉश किया, क्योंकि बाजी मेरे साथ रहती हैं, तो फिर उनके जो है ना कमरे में आना जाना लगा रहता है, और कोई ना कोई जो है ना वो आते रहता है। तो मैंने सैन का फ़र्श जो है ना वो इसलिए साफ़ सुथरा कर दिया, ताकि जो है ना गंदे पैर जो है ना वो रूम में ना जाए। अभी मैंने अपने कमरे को जो है ना ऐसे ही छोड़ा हुआ है, पहले मैं यहाँ का साफ़ सुथरा करके फिर आऊँगी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और यहाँ पे कोट वगैरह सारे मेरे हस्बैंड के जो है ना वो निकले हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि जो है ना मेरे हस्बैंड शादी में गए थे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बाहर ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो अब जो है ना मैं जगह पे रख दूँगी। अच्छा, मैं कोट वगैरह जो है ना इसके कवर में करके रखती हूँ, ताकि गंदे ना हो और मिट्टी वगैरह ना लगे, इस तरीके से रखती हूँ। बाकी ये कपड़े जो खुश्क हो गए थे, ड्राई हो गए थे, वो उतार के ले आई थी। इनको तय करके जो है ना वो जगह पे रख दूँगी, क्योंकि मैं जो है ना पूरे रूम को पहले क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद जो है ना मैं अपने रूम की सेटिंग चेंज करूँगी, और रूम को जो है ना खूबसूरत बनाऊँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपका घर जो है ना वो अच्छा हो, टाइल्स लगे हुए हों, या फिर जो है ना मार जो शीट होती है वॉलपेपर हो वो लगे हुए हों। अगर आप किराए के घर में रहती हैं तो आपका घर भी मेरी तरह ही होगा, क्योंकि किराएदार को परफेक्ट घर कभी भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपने मेरे दीवारों की कंडीशन देखी है, टूटी फूटी दीवारें हैं। मैं क्या करती हूँ ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। या शूज़ वगैरह अभी कल शादी में गई थी, वो शूज़ वगैरह मैंने जगह पे रखे, सारी चीज़ें मैंने जगह पे रखने के बाद अब जो है ना मैं रूम की क्लीनिंग करूँगी। अच्छा, टूटी फूटी दीवारों से मैंने जो है ना वो थंबनेल में लिखा है, तो मैं आपको बता दूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना मुझे अक्सर जो है ना ऐसे ही घर मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए महंगे महंगे वॉलपेपर तो मैं लगा नहीं सकती। आपके सामने जो है ना मेरे हालात है, और सारी जो है ना वो कंडीशन है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पर्दे जो है ना पर्दे बना के रख लेती हूँ, और जहाँ मैं देखती हूँ ख़राब दीवारें हो रही हैं तो वहाँ मैं पर्दे लगा लेती हूँ। इससे मेरी दीवारें जो है ना वो सेफ़ हो जाती हैं। अच्छा, थोड़ी सेटिंग चेंज करनी थी। डिवाइडर के पास अच्छी खासी जगह जो है ना वो बची हुई थी, मैंने दीवार से डिवाइडर को लगा दिया है। और यहाँ पे विक्की रज़ाई जो है ना वो मैं फ़ोल्ड करके जो है ना पॉलीबैग में करके रख दूँगी। वैसे तो सर्दी बहुत है, मेरी बहनों के कमेंट आ रहे थे कि आप अबिया को जो है ना वो कारपेट पे नहीं लिटाला करें, आप मैट्रेस पे लिटाला करें। तो अब जो है ना मैं बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो मैं मैट्रेस ही जो है ना उठाती नहीं हूँ, सफाई करती हूँ, फिर दोबारा से मैं बिछा देती हूँ। पूरी ड्रेसिंग मैं साफ़ कर लूँगी। ये मेरे पास चूड़ियाँ हैं, आपको यहाँ पिक्चर शो हो रही होगी, ये मेरी अम्मी की चूड़ियाँ हैं, जो कि उन्होंने मुझे दी थी, और उन्होंने पहनी हुई भी हैं, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रही होगी। तो ये मेरी बहन का एक कॉमेंट आया था कि आप ही इतनी संभाल के आप क्यों रखती हैं। तो मेरे लिए ये सोने से कम नहीं है। मेरी अम्मी के हाथों में पहनी हुई ये चूड़ियाँ हैं, जिसको मैं बहुत संभाल
संभाल के रखती हूँ, पहनती हूँ, फिर दोबारा इस तरीके से संभाल के रख देती हूँ। ड्रेसिंग की जगह चेंज कर दी है, डिवाइडर के बराबर में मैंने ड्रेसिंग लगा दी है, क्योंकि मुझे चादर बिछाने में ना बहुत मसला हो रहा था कारपेट की। बार बार मैं ड्रेसिंग हटाती थी फिर बिछाती थी, तो मैं वो काम करती हूँ जिससे मुझे सहूलत हो। उसके बाद जो है ना जाले वगैरह सारे मैं कमरे के हटा दूँगी, जो लग गए हैं वैसे तो नहीं अभी, यानी 15 दिन पहले जो है ना मैंने पूरी सफाई की थी। उसके बाद जो है ना पूरे फर्नीचर की मैं डस्टिंग करूँगी। अभी सबसे पहले मैं ड्रेसिंग की वो डस्टिंग कर लूँगी, वो इसलिए क्योंकि सामान मुझे सेट करना है। रोज़ाना सफाई करने पर भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे कमरे में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, तो इस वजह से जो है ना मैं रोज़ाना डस्टिंग करती हूँ फर्नीचर की, लेकिन फिर भी मिट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ जो है ना वो मैं साफ़ करके रखूँगी। ये मेरे पास छोटा ज्वेलरी बॉक्स है, इसके अंदर जो है मेरे स्टॉलर की पिन्स वगैरह होती है ना वो मैं रखती हूँ। और ये अभिया ने सेटिंग चेंज की थी, तो अभिया ने जो है ना सारा सामान इधर-उधर कर दिया था। उसके बाद जो है जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो सारा मैंने जो है ना वो हटा दिया है, और बाकी जो है ना मैं जो रेगुलर इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना वो मैं ड्रेसिंग पे रख दूँगी, ताकि जो है ना ये आराम से मेरी ड्रेसिंग का जो ये पट है ना वो आराम से खुल जाए। क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे मेडिसिन का बॉक्स रखा हुआ था, वो मैंने हटा दिया और वो मैंने जो है ना डिवाइडर के अंदर रख दिया। डिवाइडर के अंदर भी काफ़ी सारी स्पेस हो गई थी। अब ये बोर्ड है, पहले वहाँ लगा हुआ था, तो मैं यहाँ से इसको सेट करके जो है ना यहीं लगा दूँगी, ताकि जो है ना मोबाइल वगैरह चार्ज आराम से हो जाए। और इस्त्री का स्टैंड जो है ना वो नीचे लगा हुआ है, आराम से जो है ना इस्त्री वगैरह हो जाए, परेशानी ना हो। मैं आपको बार-बार इसलिए बताती हूँ कि मैं वो काम करती हूँ जो जिससे मुझे सहूलत हो, मुझे जो है ना थकन ना हो। मैं अपनी सहूलत के हिसाब से अपना रूम सेट करती हूँ, और रूम की सेटिंग मैं बार-बार इसलिए चेंज करती हूँ क्योंकि मुझे जिसमें सुकून मिलता है मैं वो काम करती हूँ। अच्छा, ये रैक मैं लेकर आई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो मैं इसलिए ही लेकर आई थी ताकि मोबाइल वगैरह जो है ना वो यहाँ हैंग हो जाए, और मेरे हस्बैंड का जो छोटा-मोटा सामान होता है वो यहाँ पर जो है ना वो मैं रख दूँ। उसके बाद जो है ना चार्जर वगैरह काफ़ी बड़ा ये जो है ना रैक है, तो चार्जर वगैरह जो है ना मोबाइल चार्ज करने के लिए मुझे ढूँढना ना पड़े, तो मैं सामने ही रख दूँ। तो फिर मैंने ये सारे चार्जर वगैरह यहाँ रख दिए, और अब जो है ना इस्त्री स्टैंड को मैंने कील लगाई थी, तो मिट्टी गिरी थी साफ़ करके, और चादर वगैरह जो है ना झाड़ के दोबारा से सेट कर दूँगी। अच्छा, मेरी एक बहन ने बोला था कि आप जो है ना दीवारें आपकी ख़राब हो रही है तो आप वॉलपेपर मंगा के लगा लें। मैं कहाँ तक वॉलपेपर मंगाऊँगी, आप खुद बताएँ। मेरा अपना घर थोड़ी नहीं है, किराए का घर है। अब माली मकान ने मुझे बोला तो फिर मुझे खाली करना पड़ जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ लगाऊँगी, लेकिन अभी क्या लगाऊँगी ये मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में ही शेयर करूँगी। ज़्यादा महंगा भी ना हो, सस्ता हो और कमरा भी अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग अपनी हटाई थी, तो आप यहाँ के हालात देख लें क्या हो रहे हैं। तो बस अब जो है ना मैट्रेस को उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ की मैं पहले झाड़ू लगाऊँगी, एक साइड में जो है ना साफ़ सुथरा कर लूँगी, ताकि मैट्रेस को मैं उस साइड जो है ना वो खड़ा कर दूँ। उसके बाद जो है ना दोबारा मैं दूसरे साइड जो है ना सफाई करूँगी। इस तरीके से जो है ना मैंने मैट्रेस को सेट किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी है, उठाने में मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है। अब मैंने दूसरी साइड मैट्रेस को खड़ा करके यहाँ से भी पूरा मैंने साफ़ कर लिया है। अच्छा, सर्दी की वजह से अब जो है ना मैट्रेस मैं नहीं उठा रही, बस सफाई के दौरान जो है ना मैं उठाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये आर्टिफ़िशियल फ्लावर की जो है ना बेल थी, तो ये यहाँ पे मैं लगा दूँगी, और ये खूबसूरत भी लगेगी। कैसी लग रही है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। उसके बाद दोबारा से मैं फ़र्नीचर की डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाई थी तो फिर मिट्टी जो है ना फ़र्नीचर पे बहुत ज़्यादा आ गई थी। कलर मेरे फ़र्नीचर का इस तरीके का है ना, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अच्छा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मेरी आवाज़ ऐसी आ रही होगी तो इग्नोर कीजिएगा। और अब जो है ना मैं आधे हिस्से में जो है ना वो चादर बिछा दूँगी, फिर उसके बाद जो है ना मैट्रेस को दोबारा खड़ा करूँगी, फिर आधे हिस्से में चादर बिछाऊँगी। यानी कि बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए जब मैं कारपेट की चादर चेंज करती हूँ ना, यकीन मानिए मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। क्योंकि बार-बार मैट्रेस को जो है ना वो उठाना-बिठाना ये करना पड़ता है ना, तो इस वजह से जो है ना मैं कोशिश यही करती हूँ कि हफ़्ते में मैं चेंज करूँ, लेकिन जो है ना फिर गंदी हो जाती है, तो फिर मुझे मजबूरन जो है ना वो चेंज करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैं मैट्रेस को बिछा दूँगी। मैंने दीवार से इसलिए लगाया है ताकि कोई मेहमान वगैरह भी आए ना, तो जो है ना बुरा ना लगे। मैंने मैट्रेस पे चादर भी बिछा दी है, और ये मेरी बेडशीट है। अब जो है ना तकियों के कवर भी जो है ना मैं चढ़ा दूँगी।
तो तकियों के कवर साथ साथ चढ़ा के जो है ना वो सेट भी कर दूंगी। बाकी जो है ना कुशन और गाँव तकियों के कवर भी मैं चढ़ा के उसको जो है ना वो मैं सेट करके रख दूंगी। तो यहाँ पे आप मेरा रूम देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कैसा लग रहा है। आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि टूटी फूटी दीवारों को मैंने किस तरीके से छुपाया है। बाकी सामने का जो हिस्सा रह गया है ना वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना वो मैं सस्ती सी कोई जुगाड़ करूँगी, वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। मैं अपने रूम को खूबसूरत इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे शौक़ है खूबसूरत बनाने का। मैं शादी से पहले भी ऐसी थी और मेरे में अंदर अभी भी वही आदतें हैं। आप देख सकते हैं अच्छी खासी जगह आ गई है। दीवारों पे जो चूना हट रहा है ना इसकी भी मैं कुछ करूँगी इंशाल्लाह। बस यही रह गया है, बाकी जो है ना मैंने पर्दों से कवर कर दिया है। और आप देख सकते हैं मेरा रूम कितना प्यारा लग रहा है। और ये इतनी स्पेस हो गई है कि अफ्तारी में जो है ना हमारा दस्तरखान आराम से लग जाएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।